दोस्तों, मित्रों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी भी होती है और हमारा दिन भी अच्छा जाता है। लेकिन जब हम दिन की शुरुआत बहुत ही नेगेटिव तरीके से और नकारात्मकता के साथ करते हैं, तो हमारा कहते हैं ना कि जो काम बन रहा होता है वही कहीं न कहीं बिगड़ जाता है। अरुण कमल हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। 15 फरवरी 1954 में उनका जन्म नासिरगंज, रोहतास, बिहार में हुआ था। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जानकार हैं और अंग्रेजी के ही प्रोफेसर हैं। पटना में किसी कॉलेज में हैं सर, और हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। आलोचना लिखते रहे हैं, कविताएं लिखते रहे हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में, संसार में वो शंख, महाशंख हिंदी में, वायसेज अंग्रेजी में, आलोचना, कविता और समय, गोलमोज, साक्षात्कार, कथोपकथन। साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिल चुका है इनको। शमशेर सम्मान मिला है, भारत भूषण मिला है, सोवियत लैंड मिला है, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर साहब पुरस्कार मिले हैं। सर पटना में रहते हैं। और अरुण कमल जी को जब हम सुनते हैं या उनकी कविताएं पढ़ते हैं, तो जीवन की बहुत सारी वास्तविकताएं, जीवन की बहुत सारी चीज़ें हम समझने लगते हैं। उनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध भी हुई है। उनकी कविताओं का वो दुनिया की कई भाषाओं में, मतलब भारतीय भाषाओं में तो अनुवाद हुआ ही है, लेकिन और भी कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इस लिहाज से अरुण कमल हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। और जिस प्रकार की कविता में शिल्प का इस्तेमाल करते हैं अरुण जी, वो कहीं कि सामाजिक जीवन के उस शैथिल्य में नई गति पैदा करता है। और भाषा के साथ उनका व्यवहार बड़ा ही सलीकेदार है। इस लिहाज से वो कहीं कि बार बार आज्ञा की याद दिलाते हैं। और जिस तरह से भारतीय लोक जीवन की छवियाँ और अनुभूतियों को अपनी कविता में दर्ज करते हैं, अद्भुत हैं। उनकी एक छोटी कविता पढ़ूंगा मैं। नए इलाके में, इस नए बसते इलाके में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ, 1 या 2 आगे ठकम खाता। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख गया भादों को लौटा हूँ। अब यही उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से देखकर। इलाका नया, परिवर्तन नया। जीवन की जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, उसको कवि ने अपनी कविता में दर्ज करने का प्रयास किया है कि जब आप किसी पुराने शहर में जाते हैं, अब आज तो दुनिया बहुत बदल चुकी है। पहले का ज़माना था कि हम कहते हैं ना, गलियों की पहचान घर घर से कर लिया करते थे। अब तो सब महानगरों में जाइए आप, सब तरफ सिर्फ फ्लैट ही फ्लैट नज़र आते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रास्ते पता ही नहीं आपको, GPS डाल कर ढूंढना पड़ेगा आपको। तो अरुण जी की कविता कुछ इसी प्रकार की वास्तविकता को हमारे सामने दर्ज कर रही है। और अरुण जी के बारे में अंग्रेजी साहित्य का इन्हें बहुत गहरा ज्ञान है। साथ ही अपने विषय पर बड़े ही संतुलित तरीके से बात करते हैं और कहते हैं ना कि इस प्रकार की किसी फालतू की चीज़ों में, राजनीति और ये गुटबंदी करना, गुरुबाजी करने से दूर ही रहते हैं। अपने काम से काम रखते हैं और कैसे चीज़ों को बेहतर किया जाए, कैसे साहित्य की दुनिया को और ज़्यादा साहचर्य के साथ बेहतर करने की भूमिका निभाई जाए। और कविता से जब हमारा समाज बहुत दूर जा रहा है, ऐसी स्थिति में कैसे कविता को समाज सापेक्ष बनाया जाए और समाज के भीतर की उस दुनिया को जीवंत किया जाए, इस लिहाज से अरुण जी हमेशा लगे रहते हैं। लिखना पढ़ना जारी रहता है और लगातार जीवन के सौंदर्य को, जीवन की वास्तविकता को काव्य में प्रस्तुत करना
और एक बेहतर मनुष्य के स्वप्न को साकार करना और इस ह्यूमैनिटी के विषय को कैसे नई पीढ़ी के साथ जोड़ा जाए, और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथी हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं कविता के बारे में, जीवन के बारे में, जिनके पास कहें ना पैसा बहुत कमा रहे हैं लोग, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जीवन की उन अनुभूतियों से कहीं ना कहीं वो वंचित होते जा रहे हैं। धन भी ज़रूरी है जीवन में, वो सारी चीज़ें ज़रूरी जो हम चाहते हैं, उन्नति ज़रूरी है, विकास ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके बरक्स वो मानवीय जो मूल्य हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे समाज के बीच सीमित रखने की आवश्यकता है जहाँ से समाज गतिशील होता है, जो उस समाज की धूरी है। अगर हम उन सारी वास्तविकताओं को भूल जाएंगे, उनसे परे निकल जाएंगे, तो भी हमारे सामने इस प्रकार के न जाने कितने संकट आएंगे, न जाने कितनी परेशानी आएगी। इसलिए कविता की ज़रूरत, शुक्ल जी ने कहा ना, हमेशा पड़ेगी। जब सभ्यता के आवरण, सभ्यता का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम परमाणु बम और न जाने किस प्रकार की चीज़ों में, और न जाने मतलब सिर्फ पूंजी बेस्ट सोसाइटी जब बन रही, जहाँ सिर्फ हर चीज़ का मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ पैसे से किया जाएगा, तो वहाँ तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर से मूल्यांकन करना पड़ेगा, फिर से उनको समझना पड़ेगा, और उनकी महत्ता के बारे में विचार करने की आवश्यकता हमें बार बार पड़ेगी। क्योंकि अगर हम उसकी महत्ता के बारे में विचार नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो शायद हमारे पास कोई समाधान नहीं होगा। और आज की पीढ़ी, और आज इस इंटरनेट के ज़माने में हमारे पास बहुत सारे स्कोप हो गए हैं। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद तो आप देख रहे हैं कि शायद दुनिया पूरी बदलने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि विज्ञान जिस तेज़ी से उन्नति कर रहा है, उस तेज़ी से मनुष्य को भी अपने मानवीय मूल्यों और अपनी मनुष्यता की बात भी करने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके सामने। तो इस लिहाज से कवि ऐसा नहीं हो कि किसी महाद्वीप पर सिर्फ अकेला कविता लिख रहा हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कवि समाज के भीतर ही रहता है, और समाज के भीतर कि उसके भीतर के संसार की वास्तविकता को हमारे सामने दर्ज करने का जो महत्वपूर्ण काम है वो हमेशा करता रहता है। और जब कवि इस काम को करता है तो कहीं ना कहीं कवि की जो भूमिका होती है, जो कवि का रोल होता है, वो सच में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कवि के इस महत्वपूर्ण रोल को, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को अगर हम समझ जाते हैं, या अगर हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं, तो चीज़ें अपने आप बदलती जाएगी, अपने आप बदल जाएगी। अगर हम उसको नहीं समझेंगे, अगर उसको नहीं समझ रहे हैं, तो शायद हम उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो हमें सबको रहना है, क्योंकि इस विकास की इस प्रक्रिया में इस पूंजीवाद का आना एक अनिवार्यता है। जैसे रात के बाद सुबह आएगी, वैसे ये चक्र है। तो इस चक्र के भीतर बाकी चीज़ें किस प्रकार से, किस गति से चल रही है, और उसमें टेक्नोलॉजी, मनुष्य और विकास और उसके सपने एक साथ कैसे यात्रा कर रहे हैं, और वो यात्रा कितनी लंबी है, उसका अंत किस ओर करना है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं न कहीं इस यात्रा में विज्ञान सबसे आगे चल रहा है, और विज्ञान की इस यात्रा में मनुष्य अपने भीतर के संसार को, किसको कहा गया ना, किसी खालीपन कहते हैं कि मैं अंदर से बहुत शून्य महसूस कर रहा हूँ। काफ़का कहता है ना बार बार कि मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, मैं अपने आप को भीतर से कभी भरा पूरा महसूस कर ही नहीं पाया, हमेशा खाली महसूस करता हूँ। तो अरुण जी कहीं न कहीं उस मनुष्य के खालीपन को भरने के लिए उसके सांस्कृतिक आचार विचार, उसका परिवार, घर, वो सारी चीज़ें, उसका परिवेश, उसकी अपनी ज़मीन, उसका नेटिव प्लेस, उन सब के बीच उसके भीतर का जो धड़कता हुआ दिल, उसको वो किस प्रकार से जीवंत रख सकता है और चीज़ों को कितना बेहतर कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और अपने आप में बहुत बड़ा तोहफ़ा है, किसी ने कहा है। इसलिए इसका सम्मान करते हुए, अच्छे और बुरे वक्त का हम सम्मान करते हुए ज़िंदगी में अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं, और जीवन में जो कुछ नामुमकिन है उसको मुमकिन कर सकते हैं। तो बी होपफुल, बी स्माइल एंड ऑलवेज टू बी ग्रेटफुल, थैंकफुल फॉर दिस नेचर, इट्स गिव अस ब्यूटीफुल लाइफ, एंड थैंक यू। शब्बा खैर। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, और अपने काम में लगे रहिए। बिजी रहेंगे तो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। अगर हम खाली रहेंगे तो दिमाग में न जाने कितनी चीज़ें आएगी। वो कहा ना कि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। तो दिमाग को खाली नहीं रखना है, बल्कि इसमें कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें डालते रहना है, ताकि ये
अपना रिदम भी बढ़ाता रहे, उसकी गति भी चलती रहे और कुछ न कुछ हमें देता रहे। तो बेहतर संसार चाहिए और संसार को बेहतर करने के लिए मेहनत और श्रम चाहिए। अगर हम शिद्दत से काम करते हैं तो ज़रूर हमारी ज़िंदगी का पासा पलट सकता है और बिल्कुल पलटेगा। बस हमारे भीतर आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा और मेहनत और निरंतरता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम निरंतरता एक काम में ज़ाहिर करते हैं तो उस काम में हमें ज़रूर सक्सेस मिलता है और सक्सेस मिलेगा। इसलिए लगे रहिए और खुश रहिए और आबाद रहिए। और मैंने पहले भी कहा कि प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना सबसे ज़रूरी है। अगर हम भीतर से खुश ही नहीं हैं तो फिर उस काम में मज़ा कैसे आएगा हमें? इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारा मोटिवेशन कीजिए। हम आपको ऐसे ही नई नई विषयों पर नई नई बातें बताने का प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश जारी रहेगी। शब्बा खैर।